घर के बाहर धकेल दिया गया था उसे। दरवाजे के पास चौखट से सटी हुई सुकड़ी सिमटी सी बैठी रही। वह रात भर निर्जला सोची नहीं थी कभी कि ऐसा भी कोई दिन उसकी जिंदगी में आएगा। ठंड पूरी तरह से गई नहीं थी। घर के बाहर गली में दूर तक भौंकते कुत्तों की आवाज और सरसराती हुई हवाएं रोंगटे खड़े कर दे रही थी। निर्जला की डर और अपमान से बुरी तरह आहत उसकी मन और तन। क्या गलती की थी उसने? सिर्फ इतना ही कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था और उसने चखा नहीं था, बिना चखे ही परोस दिया था। खाना खाने को छोटी ननंद ने सब्जी का एक निवाला मुंह में डाली ही थी कि चीख पड़ी। माँ देखो भाभी ने क्या कर दिया है, कितना बेकार खाना बनाया है। माँ ने तो चखा भी नहीं और रसोई में जाकर उसका हाथ पकड़कर एक करारा थप्पड़ दिया था उसके गाल पर। बाबूजी बोलने को उठे थे पर माँ की आंखें देखकर बैठ गए थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसकी सहानुभूति निर्जला के साथ होती। अनुज को गए सिर्फ साल भर ही तो हुए थे और साल भर पहले ही तो अनुज के साथ लाल जोड़ी में फूल से दुल्हन बनकर सज संवरकर उस चौखट को पार किया था। जिस चौखट पर आज इस काली अंधेरी डरावनी रात में बाहर पड़ी अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछ रही है, उसे पता था अंदर खिड़की से सब उसे ही देख रहे होंगे कि अब क्या करेगी बेचारी। सबको पता था कि निर्जला कुछ नहीं करेगी। बेचारी इसी तरह बैठकर आंसू बहाती रहेगी जैसे कि वह हमेशा करती आई है और घुटनों पर सर रखकर रोप रही। उसे भी पता था यह दंड है उसका सब्जी में नमक ज्यादा होने का। अपने आंचल को अच्छी तरह लपेटकर ठंडक से बचने का असफल प्रयास कर रही थी। दीवार से टेक लगाकर बैठी थी निर्जला। अचानक उसकी नजर बगल वाले घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे की एक खिड़की पर गई। उसने मन ही मन सोचा, यह घर तो बंद रहता था हमेशा, आज इसमें रोशनी, शायद कोई आया है रहने के लिए। कुछ पल के लिए भूल गई सब, अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उस खिड़की में जलती हुई लाइट को देखते रही। अंदर से अभी भी बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सासू माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ था और छोटी ननद ने तो हद ही पार कर दी थी। माँ को बार बार बोलती जा रही थी, भाभी को देखो, भाभी ने तो पूरा खाना नाश कर दिया, हमारे तो घर की खुशियाँ छीन ली। सिर्फ भाभी की वजह से ही भैया आज हमारे साथ नहीं है। कि कानों में रह रहकर शब्द गूंज रहे थे। सिर्फ भाभी की वजह से भैया हमारे साथ में नहीं है। सिर्फ भाभी की वजह से भैया हमारे साथ में नहीं है। सही तो कह रही है छोटी, सिर्फ मेरी वजह से अनुज आज हमारे साथ नहीं है। मैंने ही तो कहा था अनुज से मुझे बड़े वाले झूले पर बैठना है और उसने बिना एक बार भी मना किए मुझे बड़े वाले झूले पर ले जाकर बैठाया था। कितना खुश थे सुबह से हम दोनों। शादी के कई महीनों बाद अनुज मुझे लेकर बाहर आए थे। बड़े वाले झूले पर बैठे थे हम। मैंने उस दिन सोचा भी नहीं था कि आज के बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अनुज का साथ सिर्फ इतना ही है मेरे साथ। झूले पर बैठते ही झूले में तकनीकी खराबी के कारण अनुज की एक साइड की रोड टूट गई, जिसकी वजह से वह अंशुलित होकर ऊपर से नीचे गिर गए और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं थी मेरी, लेकिन मेरी इसी इच्छा ने मेरी जिंदगी में टहलका मचा दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। मेरी इच्छा ने मेरे अनुज को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। अब तो जिंदगी जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची। बोझ सी लगने लगी है सांसें। मायके में भी माँ पिताजी बहुत पहले ही चले गए थे। भैया भाभी ने हजारों में एक लड़का चुना था मेरे लिए, जिसे मैं खुद अपने हाथों से खो दिया। अब तो किसी चीज को छूने चाहने पाने से डर लगने लगा है। भैया भाभी आए थे मुझे लेने के लिए, मैंने ही मना कर दिया था। अपनी इस मनहूस जिंदगी को लेकर मैं भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब जैसे भी है, जो भी है, अपने जीवन को इसी तरह जीऊंगी मैं। निर्जला ने आंखों से बह रहे आंसू को पोंछा और अनुज के साथ बिताए हुए कुछ दिनों की यादों में खो गए। यही एक सहारा बचा था उसका जीने के लिए। अनुज और अनुज की यादें, और कुछ भी तो नहीं था जिंदगी में जिसके लिए वह जीना चाहती। रोते रोते कब उसकी आंखें लग गईं उसे पता नहीं चला। सुबह के समय यही कोई 4 बजे रहे होंगे। उसने देखा खिड़की के पास एक लड़का चाय का कप लिए खड़े होकर उसी की तरफ देख रहा है। हड़बड़ा सी गई, वो सीधी होकर बैठ गई। अपने हाथों को कसकर बांध हुआ था उसने। ठंड बढ़ चुकी थी। चाय का कप देखकर उसे लगा उसे भी चाय चाहिए। रात में खाई भी तो नहीं थी। इधर कुछ दिनों से ऐसे ही होता था, या तो खाना खाती थी या मार खाकर पेट भर लेती। एक बार देखने के बाद निर्जला दोबारा पलटकर ऊपर नहीं देखी, लेकिन उसे एहसास होता रहा कि शायद वह लड़का अभी भी उसी तरह खड़े होकर उसे देख रहा है। बहुत अजीब सा एहसास हुआ। उसे इस तरह देखना क्या उचित है? कैसा है यह लड़का? उसने सोचा और मुंह घुमा लिया। उसने अपनी क्यारी की तरह, जहां कलियां लटक रही थी, सुबह सूर्योदय के इंतजार के लिए की। कब सूरज निकले और कब वह मुस्कुराकर उठकर, ऐसा ही इंतजार उसे भी था। किसी दिन तो सूरज निकले। सुबह करीबन 5 बजे के लगभग पिताजी ने दरवाजा खोला।
ठंड से काफी खुद में सियरती निर्जला घर के अंदर आ गई। हमेशा की तरह नहा धोकर किचन में आकर सबके लिए चाय बनाई और चेक कर सबको चाय पीने के लिए दी। माँ ने चाय थमते हुए घुरकर उसे देखा। चाय देकर निर्जला अपने कमरे में आ गई। अपनी चाय लेकर उसे आदत हो गई थी इन सब चीजों को झेलने की। फिर भी कोमल मन कठोर नहीं हो रहा था। रोजमर्रा के काम करके दोपहर में अपने कमरे में आकर लेती और रात भर की जगी थी। कब नींद की आगोश में समा गई जान ही नहीं पाई। आंख तब खुली जब उसके सर में तेज दर्द हुआ। लगा किसी ने उसके बाल खींचे हो। हड़बड़ा कर जगी। निर्जला की चोटी उसकी छोटी ननंद ने पकड़ रखी थी और बोली, कब से जागा रही हूँ भाभी, कैसे सोती हो? आप माँ बुला रही हैं, चलो उठो जल्दी से। निर्जला ने अपने बाल सही किया और आंचल संभालती हुई माँ के पास आई। माँ ने कहा, जग गई बहू। रानी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई? अभी तक शाम को पड़ोस में जो रहने आए हैं उनको मैंने चाय पर बुलाया है, जाकर नाश्ते की तैयारी करो। निर्जला रसोई में चली गई। उसे सब कुछ ठीक ठीक करना था। सारा काम परफेक्ट होना चाहिए था, नहीं तो मेहमानों के जाने के बाद उसकी भरपाई करती। प्याज की पकौड़ी बनाई, उसने सैंडविच बनाए और रावा का हलवा भी सब कुछ करके अपने कमरे में चली गई। तभी डोरबेल बजी, दरवाजा खुला। उसकी सीमा रेखा सिर्फ उसके कमरे और किचन तक थी। इसके आगे उसने बढ़कर कभी नहीं देखा। कौन आया है और कौन नहीं, सिर्फ नाश्ता खाना रखने जाती थी। एक नौकरानी की तरह उसे घर के किसी मामले में ना बोलने की इजाजत थी, न देखने सुनने की। माँ ने आवाज लगाई, निर्जला चाय ले आओ। निर्जला पानी और मिठाई का प्लेट लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। उसने मिठाई रखी और गिलास रखा। सामने एक लड़का बैठा था जिसका नाम राहुल था। उसने पूछा, आंटी, आपकी बहू सुबह 5 बजे बाहर बैठी थी। आपकी बहू क्या रात भर बाहर थी? माँ सकबका गई, एकदम बोली, नहीं, रात भर बाहर क्यों रहेगी? तुमने कब देखा इसे? राहुल समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, आंटी, मैंने सुबह 5 बजे देखा था। बेटा, इसका जी घबरा रहा था ना, इसलिए बाहर जाकर बैठी थी। निर्जला पानी रखकर आ गई थी। रसोई से सारी बातें सुन रही थी। राहुल की मम्मी ने कहा, भाभी जी, आप परेशान मत होइए। इसकी आदत है इस तरह की प्रश्न पूछने की। इसका काम यही है। असल में ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। नहीं, रात भर बहू को हम बाहर क्यों रखेंगे? वह तो जरा देर के लिए सुबह जी घबराने की वजह से बाहर गई थी। निर्जला व्यंग्य से मुस्कुरा दी। निर्जला ने नाश्ता उठाया और बाहर ड्राइंग रूम में लगाया। सबके लिए राहुल की मम्मी ने खाया हलवा और कहा, हलवा तो वाकई लाजवाब बना है। सबने पकौड़े और सैंडविच खाए। निर्जला चाय लेकर आई, सबको चाय दिया। राहुल की मम्मी ने कहा, आप भी बैठो बेटा। निर्जला सहम कर खड़ी हो गई। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा, हाँ हाँ, बैठो बैठो। निर्जला समझ नहीं पाई उसे क्या करना चाहिए। आज से पहले तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वह सोफे पर एक किनारे बैठ गई। क्या करती हो? कुछ नहीं। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। आंटी, समय नहीं मिल पाता। माँ को खांसी आ गई। निर्जला पानी लेने के लिए अंदर चली गई। पानी का गिलास लेकर माँ को दिया और फिर तुरंत अंदर आ गई। उसे लगा कि राहुल की नजरें शायद उसी पर हैं। उससे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही उठकर अंदर चली आई। सबके जाने के बाद माँ झमकते हुए सीधे उसके कमरे में पहुंची और उसका हाथ मोड़कर उन्होंने उसके पीठ के पीछे कर दिया। बाल पकड़कर बोली, सारा दिन हम तुमसे काम करवाते हैं, यही बताना चाहती थी तुम उन लोगों से। तुम्हें पता है वह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तुम चाहती हो सबके सामने हम लोग बेइज्जत हो। इसके आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।